नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है गायब पर गदर, आपदा में अवसर। ऐसा इसलिए क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक तरफ जहां देश एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है, पूरे देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में एक अलग ही राजनीति चल रही है। जब देश के सियासतदानों को सबसे ज्यादा साथ आने की जरूरत है, एकता दिखाने की जरूरत है, तब कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किए गए एक पोस्टर से सियासी बवाल खड़ा हो गया। इस पोस्टर में एक इंसान का कटआउट है जिसका सिर गायब है और लिखा है कि जिम्मेदारी के समय गायब। इस पोस्टर को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई और कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। वहीं कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने के आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाए हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के कि ऐसे वक्त में सियासत कितनी जरूरी है हमारी राजनीति के लिए। एक बड़े पहल के साथ इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। पहलगाम का जख्म, कांग्रेस का सियासी नमक। गायब वाले पोस्टर से सवाल, सियासत में बवाल। बीजेपी का वार, कांग्रेस पर जोरदार पलटवार। कांग्रेस पार्टी केवल पाकिस्तान की जुबान नहीं बोल रही है, बल्कि उनकी कार्य संस्कृति, उनके संस्कार, उनके रीति रिवाज भी पाकिस्तान की तरह हो चुके हैं। सिर तन से जुदा कांग्रेस की विचारधारा। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। गायब पर गदर, आपदा में अवसर। तो आखिरकार आज इसी पर चर्चा की, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो सही है, या फिर कांग्रेस जो है वो अपने विपक्ष के फर्ज का निर्वहन कर रही है? क्या इसके पीछे है? क्या राजनीति इतनी हावी हो गई है कि देश कहीं पीछे छूट जाता है और ये सिर्फ कहने के लिए होता है कि पार्टी से भी बड़ा देश है, लेकिन पार्टी को बचाने की कवायद देश इससे ऊपर क्यों रखी जा रही है? तमाम सवाल जिन पर आज बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, पौरुष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मित्तल साहब, सबसे पहले तो एक टिप्पणी आपकी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक हैंडल पर एक पोस्ट की जाती है जिसमें सर कटी एक फोटो डाली जाती है और लिखा जाता है कि जिम्मेदारी के समय गायब। इसे कैसे देखें? क्योंकि बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाए गए हैं कि राहुल गांधी के कहने पर इस तरह की पोस्ट होती है और ये विचारधारा कि कैसे भारत को आखिर कमजोर किया जाए, ऐसे सिग्नल दिए जा रहे हैं। कुछ बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के नेता जो है वो शुरुआत से ही पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और ऐसे वक्त में बोल रहे हैं जब देश को एकता का प्रदर्शन करना चाहिए। कैसे आप इन्हें देख पा रहे हैं? देखिए हेमंत, इसमें कोई दो राय नहीं कि 22 अप्रैल को जो आतंकी घटना घटी, उसके बाद में देश बहुत नाजुक दौर से गुजरा। हम देख रहे हैं किस तरीके से भारत जो है आतंकियों से मुकाबला कर रहा है और सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि जो उसके गुनाहगार हैं उनको किसी तरह सजा दी जा सके। इसीलिए आप देखो कश्मीर के अंदर 14 आतंकियों की एक सूची जारी की गई, उसमें से 9 आतंकियों के मकानों को विस्फोट के जरिए या बुलडोजर के जरिए गिरा दिए गए। सरकार लगातार पाकिस्तान पर दबाव दे रही है। जिस तरीके से पानी बंद करने की बात की गई है, जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको यहाँ से हटाने की बात की, लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए और जो आतंकी घटनाएं हो रही है उनको लेकर पाकिस्तान पर कुछ ना कुछ अंकुश लगाया जाए। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री है वो सेना के अधिकारियों से और विदेश मंत्री से, रक्षा मंत्री से लगातार संपर्क में है, ताकि यदि कोई सैन्य कार्रवाई की जरूरत हो तो ये सब की जाए। लेकिन ये तभी होगा जब पूरा देश एकजुट होगा। प्रधानमंत्री लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता ये चाहती है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो। जब पूरे देश में ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, तब यदि कांग्रेस पार्टी इस तरह के पोस्टर जारी करे, इस तरह के बयान दे, तो मुझे लगता है कि शायद उससे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने देश के साथ होने के बजाय पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ये पोस्टर की बात ही नहीं है। जिस तरीके से आज ये कांग्रेस के हैंडल पर ये पोस्टर जारी किया, इससे पहले आपको ध्यान हो
तो कल जब क्या नाम से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर में आए और उन्होंने जो सभा की उसमें कहा कि ये मोदी सरकार तो टूटी टांग वाली सरकार है। अब आप बताइए कि एक और हम से पाकिस्तान से मुकाबला कर रहे हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, तब यदि एक सरकार को ये कहा जाए कि ये टूटी टांग की सरकार है और एक दर्जी को भेजिए तो 56 इंच का सीना नापते, मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से जिन शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ये शब्द ही नहीं, मतलब ये चाहे आज क्या नाम से जिस तरीके से पोस्टर जारी किया गया, कल जिस तरीके से खड़गे साहब ने बात कही हो, लेकिन इससे पहले भी आपको ध्यान हो कि 22 अप्रैल की घटना के बाद 23 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा कि मुसलमानों को भारत में तंग किया जा रहा है, नमाजें नहीं पढ़नी जा रही सड़क पर, इसलिए क्या नाम से ये आतंकी हमला हुआ। सैफुद्दीन शेख कुछ कह रहे हैं, सिद्धारमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान कह रहा है उसे हमें सही मान लेना चाहिए। मतलब आप आखिर में चाहते क्या है? वो तो ये भी कह रहे हैं कि युद्ध की कोई जरूरत ही नहीं है, कार्रवाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम पाकिस्तान से युद्ध के पक्ष में ही नहीं हैं, हम अपने लोग मरवाते रहें, पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाते रहें। कुछ कांग्रेस के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आपने जो सिंधु जल संधि है उसको क्यों आपने निरस्त कर दिया, पाकिस्तान में तो पानी पहुंचना चाहिए। कुछ नेता ऐसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के किसानों का क्या दोष है, अलग अलग एंगल निकाल करके ला रहे हैं सर। हाँ हेमंत, मैं यही कह रहा हूं, एक तरफ देखिए, एक तरफ हम क्या नाम से पाकिस्तान पर दबाव की राजनीति काम में ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्रशिक्षित लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, नाम पूछकर, धर्म पूछकर आपको गोली मार रहे हैं। 26 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, इसलिए कर दी गई कि वो हिंदू है। आप क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इस पर भी कांग्रेस के विधायक हैं विजय वडेट्टीवार, वो करें कि क्या आतंकवादियों के पास इतना वक्त है जो कोई नाम पूछ के, धर्म पूछ के गोली मारेंगे? ये तो बनाने वाली बात है। हमारे साथ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं सर आपके पास आऊंगा, वापस आऊंगा। हमारे साथ में इस वक्त आनंद गुर्जर साहब जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आनंद साहब आपका बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ विकास भारत जुड़ चुके हैं। विकास भारत आपका भी बहुत स्वागत है। पौरुष भारद्वाज जी, कांग्रेस पार्टी का ये जो पोस्टर है वो किस मंशा से शेयर किया गया, कौन है जिसमें सिर कटा हुआ, एक कटआउट आपने जारी किया, जरा पहले ये बता दीजिए, फिर मैं बीजेपी के आरोप बताऊंगा। जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा, आवाज कीजिए पौरुष भारद्वाज की। तुलसीदास जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए सर। हेमंत जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस में एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें जो एक्स, जिसको हम ट्विटर कहते हैं, उसको जो है एक उच्च बौद्धिक वर्ग के उपयोगकर्ताओं का एक प्लेटफॉर्म माना जाता है। हमारे द्वारा वहां पर जो एक पोस्टर जारी किया गया, उस पोस्टर के पीछे हमारी मंशा क्या है, मुझे लगता है कि देश का बौद्धिक वर्ग से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जो है वो उसको समझ पा रहा है। परंतु जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है, भारतीय जनता पार्टी जो है उस सवालों से हमेशा बचती रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है उस पोस्टर की आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकती है, परंतु उस पोस्टर के पीछे छिपे हुए प्रश्नों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को, देश की जनता को निश्चित तौर पर देना पड़ेगा। जारी किया गया बता दीजिए, बौद्धिक वर्ग को तो बाद में समझाइएगा। जी देखिए, मैं इसी बात को कह रहा हूं कि चूंकि आप इस बात को कह रहे हैं और जो हमारा इशारा है वो सब समझ रहे हैं, हमारा समझ रहे हैं, हमें भी समझा दीजिए ना। राजस्थान के जो हमारे जैसे लोग हैं जो कम समझदार हैं थोड़े, वो भी जरा आपकी बौद्धिकता समझना चाहते हैं सर। नहीं, राजस्थान के दर्शक जो हैं वो इस बात को समझते हैं कि जब देश पे जब हमला हुआ तब प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पे यूएई गए हुए थे और प्रधानमंत्री जी तुरंत वहां से जो है अपना प्रधानमंत्री का फर्ज निभाते हुए तुरंत भाग करके आए। समस्त देशवासियों को ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी आते जो है वो या तो संसद का जो विशेष सत्र, वो सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे या फिर प्रधानमंत्री जो है कश्मीर में जाकर के पीड़ितों के जख्मों पे जो है मरहम लगाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी आते जरूर है, पर प्रधानमंत्री जी जिस त्वरित गति से बाहर से यहां पर आए और उसके बाद प्रधानमंत्री जी दूसरे दिन बिहार में जो है जनसभा करने के लिए, चुनावी सभा करने के लिए वहां पर पहुंच गए और वहां पे जिस प्रकार वहां पे जिस प्रकार से वहां से हुए, मैं मेरी बात को आने दीजिए ना प्लीज। क्या सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री जी को कह रहा हूं आगे बढ़ करके नहीं बुलानी चाहिए? प्रधानमंत्री जो है इंटरनल सिक्योरिटीज की बैठक में शामिल नहीं हुए,
रात को पीएम आए और उसके बाद में अब वो लगातार बैठकों में शामिल नहीं रहे। तौर पे प्रधानमंत्री और अब आपकी बात देखिए, मैं आरोप भी बताता हूं, आपकी मंशा शायद। अब आप सुनिए जी हेमंत जी, आपकी मंशा, मुझे सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने जो है विश्लेषक साहब को इतना बोलने दिया, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी, मुझे पता है कि आप पूरा समय देंगे मुझे। अच्छा, आपको पहले ही पता तो चल जाता है, जो भी सवाल होंगे मैं आपके, तो आपकी बौद्धिकता से मैं परिचित नहीं हूं ना सर। दर्शक देखेंगे, हाँ। दर्शक देखेंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं समझ रहा हूं इस बात को कि मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दें, उसके बाद में आपके जो सवाल बनेंगे निश्चित तौर पर मैं जवाब दूंगा। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि उसके बाद में जब प्रधानमंत्री जी आए, और जैसा कि देश की परिपाटी है, देश की राजनीतिक परंपरा रही है कि देश जब भी संकट में होता है तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद है कंगना रनौत जी, उन्होंने अभी तुरंत एक मूवी बनाई थी इमरजेंसी के नाम से। उसमें भी एक सीन ये है कि जब 1971 का युद्ध जब भारत लड़ने के लिए जा रहा था, सर यहाँ हम फिल्मों पर डिस्कशन करने के पौरुष भारद्वाज नहीं बैठे। मेरा सीधा सवाल था, ये पोस्टर आपने किसके लिए जारी किया? कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आपने बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये सिर कटा हुआ पोस्टर आपने जारी किया है ना। ये साफ हो गया, ये साफ हो गया। सवाल मैंने इसलिए किया, में भी एक इंदिरा गांधी जी जब 1971 का युद्ध हो रहा था, आप फिल्में देखते रहिए, आप फिल्में देखते रहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर पे गई, नहीं फिल्में क्या रियलिटी नहीं है क्या? इंदिरा गांधी जी, क्या 1971 का युद्ध नहीं हुआ था? क्या इंदिरा गांधी देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री नहीं थी? क्या उन्होंने आगे कहना चाह रहे हैं आपको? मैं तो नहीं कहूंगा जी, अटल बिहारी वाजपेयी के घर पे नहीं गई? छोटी सी मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूं कि जो सवाल है, आप देखिए प्रधानमंत्री जी जो है, हेमंत आपको ध्यान हो तो अभी 2-3 दिन पहले ही क्या नाम से इस 22 अप्रैल की घटना के बाद में लंदन के उच्चायुक्त के बाद, जो पाकिस्तान का उच्चायुक्त है, उसके बाद जब भारतीयों ने प्रदर्शन किया तो आपको ध्यान हो कि जो क्या नाम से दूतावास का एक सैन्य अधिकारी है, वो इस तरह का इशारा कर रहा था कि हम आपकी गर्दन काट देंगे। तो क्या आप क्या नाम से वो जो इशारा कर रहा था पाकिस्तान का? बताइए पौरुष भारद्वाज, ये सिर तन से जुदा वाले जो आतंकियों की भाषा है, या फिर आसिफ मुनीर वाली भाषा है जो कहते हैं गर्दन काट देंगे? देश के प्रधानमंत्री का आपने कटआउट शेयर किया और बिना सर के किया, इसके पीछे की मानसिकता क्या है? मैं आपसे इस बात को मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि एसपी मित्तल साहब भी शायद उम्र में मुझसे बड़े होंगे। 1990 के दशक में एक फिल्म आई थी हमसे मुकाबला, उसका एक गाना जो है काफी फेमस हुआ था। उसमें भी जो है आजकल बड़ी फिल्में लग रहा है और हाथ भी गाया, हर बात को फिल्म आई थी। अरे फिल्मों से बाहर निकलिए, कह रहा हूं इस देश में अपने बेटे खोए, आप फिल्म देख रहे हैं। जब चाइना से आप मुझे देश में अपने बेटे खोए हैं, इस देश की महिलाओं ने अपने सुहाग गुजार दिए इस आतंकवाद की वजह से। इस देश की मांओं की गोद खाली हुई है और आप फिल्में देख रहे हैं। जवाब दीजिए, जब पहलगांव पे हमला हुआ था, कैसे हमला हो गया मुझे बताइए? इंटेलिजेंस इनपुट कहा था, सेना क्या कर रही थी वहां पे? जब पुलिस है, सेना क्या कर रही थी? वो अभी भी कश्मीर जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा। आपकी भाषा मुझे बड़ी चिंता होती है। रिटायर्ड वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर में आती है। मैं आऊंगा बीजेपी कांग्रेस पर बाद में, लेकिन रिटायर्ड कर्नल देवानंद गुर्जर साहब हमारे साथ हैं। देवानंद गुर्जर साहब कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़ा ध्यान से आपने सुना होगा, बहुत स्वागत है आपका। मुझे बताइए, ये भाषा इस वक्त में जायज है? सेना क्या कर रही थी? इन्होंने बिना सर का पोस्टर प्रधानमंत्री का जारी किया और तो ये कहते हैं हर बात पे कि वो फिल्म आई थी। मैं सबसे पहले जिसने भी ये पोस्टर जारी किया उसकी घोर निंदा करता हूं, और इस पोस्टर करने वाले को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, क्योंकि आज देश एक चुनौती का सामना कर रहा है, और उसमें अगर हमारे प्रधानमंत्री को कोई हेड से अलग करके दिखाता है तो सर से तन जुदा की जो कहानी है उसका कहीं कहीं मैं समर्थन देख रहा हूं। पर चलिए, जिन्होंने डाला है वो सरकार का काम है। अगर कांग्रेस कहती है कि उन्होंने ये पोस्टर लगाया है, इनको शर्म आनी चाहिए, चल्लू भर पानी का ढूंढना चाहिए, कहीं मरने की जगह ढूंढनी चाहिए। अब बात हुई कि मैं अभी अब पूछ रहे थे, कह रहे सेना की गलती है, कुछ ऐसा सुनने में आया मेरे। ये कह रहे हैं कि सेना क्या कर रही थी जब पुलवामा का अटैक हुआ? सेना क्या कर रही थी जब पहलगाम का अटैक हुआ? और सेना क्या कर रही थी? इस वजह से पौरुष भारद्वाज आप यहां पर बैठे हुए हैं।
सेना जो अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, इस वजह से ये सारा देश आज महफूज है। आज हमारे देश के लोगों को अपने परिवार को बाहर नहीं भेजना पड़ रहा, जैसे पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी अपने परिवारों को बाहर भेज रहे हैं। सुरक्षा की चिंता है, नींद नहीं आ पा रही है, सेना वो कर रही थी। मेरे पिता भी लगातार एलओसी पर कई सालों तक तैनात रहे सेना में, और आप पूछ रहे हैं सेना क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस को जिम्मेदार बताया जाता था। आज ऐसा क्या हो गया? आज मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आज ऐसा क्या हो गया कि सरकार की जिम्मेदारी तय नहीं होगी? शांत रहे जरा, आनंद गुजर साहब बोलिए। शांत रहे। इन्होंने बोला कि सेना क्या कर रही थी। मैं 5-4 आपकी कांग्रेस पार्टी के पूछना चाहूंगा। जब 1947 में भारतीय सेना पाकिस्तान के कबायलियों को खदेड़ रही थी, तब आपके कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? जवाब दीजिएगा। जब सेना ने उनसे हवाई जहाज की सपोर्ट मांगी, तब क्या कर रही थी? आप बताइएगा। जब 1962 के अंदर भारतीय सेना ने चीन के विरुद्ध जब लड़ाई चल, पार्टी क्या कर रही थी? 1962 के अंदर जब हवाई जहाज की सपोर्ट मांगी तिब्बत के अंदर हमला करने के लिए, आपने मना कर दिया। क्या कर रहे थे? जब 35A और 370 धारा बिना पार्लियामेंट के पास किए हुए आपने इंसर्ट कर दी, तब आप कहां थे? एक उग्रवाद की लड़ाई पे आता हूं। जब 19 और 20 जनवरी 1989 को जब 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर से खदेड़ दिया गया, तब आप लोग क्या कर रहे थे? तब तो आपको कोई नजर नहीं आया। चलिए, उग्रवाद के दौर में आपने किस प्रकार के कानून बनाए, तब आप कहां थे? मलिक नाम का एक आतंकी जो 4 सैन्य अधिकारियों को मार करके प्रधानमंत्री बुला करके चाय पिलाते हैं, तब कहां गए थे आप? तो ये आप बातें छोड़ दो। और आप तो वो लोग जो सेना के शीर्ष अधिकारियों को गालियां देते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म से, आप तो वो हैं जो सेना से सबूत मांगते हैं। आप तो वो हैं जो कि भारतीय नेवल शिप के ऊपर आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे, हनीमून मनाने जाते हैं। तो ये आपके कर्म अच्छे नहीं है। पर चलिए, मैं आपसे इतना ही सवाल का जवाब, पर आपने एक बात बहुत अच्छी बोली जिसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री भारत यात्रा को छोड़ करके भारत लौटे जब ये हमला हुआ, और आने के बाद आप क्या उम्मीद करते हैं? आप जैसे लोग जो इस तरह के सवाल उठाते हैं, हर चीज पे सरकार का विरोध करते हैं, तो सरकार कौन से दायित्व में बंधी हुई कि आप जैसे की बात माने? और अगर वो बिहार में जाकर के दहाड़ते हैं, एक शेर की तरह दहाड़ते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, अंग्रेजी में बोलते हैं, जवाब दे रहे हैं परुष भारद्वाज, जवाब दे रहे हैं भारत का मित्र है और भारत के साथ नहीं है तो अपनी जगह चूज करे। तो ऐसा कहना उचित नहीं है। और मैं कोई कारण नहीं मानता भारतीय प्रधानमंत्री की आप जो चाहे वो करें। और मैं आज कहूंगा, जिस प्रकार से ये पोस्टर दिखाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी को पूछना बंद करो। जवाब दे रहे हैं, ये कर रहे हैं आपकी बात, जिसने बनाया है कानून के अंतर्गत, मैं आ जाऊंगा सर, वापिस आ जाऊंगा। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ हैं जी। परुष भारद्वाज, कर्नल साहब का ये कहना कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष कौन होता है कि सरकार से सवाल करे, तो मुझे लगता है नहीं कह रहे कर्नल साहब, ये नहीं तोड़ मरोड़ के मत कीजिए पेश। पक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी विपक्ष की होती है। और दूसरी बात सुनिए, मैं यहाँ पे कर्नल साहब का दर्द समझ सकता हूँ। कर्नल साहब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है, चुनावों में जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरे को जूम करें आप, मैं दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता बैठ करके यदि एजेंडा सेट किया जाता है, वो पहले देश के नागरिक हैं, वो किसी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन पहले वो भारतीय सेना में देश के लिए काम करने वाले वो महापुरुष हैं जिनकी वजह से आप और मेरे जैसे लोग चैन की सांस ले रहे हैं। परुष भारद्वाज, शर्म कीजिए। कहते हैं कि विपक्ष कौन होता है कि सरकार से सवाल पूछे, क्या सरकार से सवाल नहीं किया जाएगा? क्या सरकार को उसकी जिम्मेदारियां याद नहीं दिलाई जाएगी? ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है सर, पारुल जी ठीक है, जवान साहब ठीक है, मैं आता हूँ। विकास भारत साहब वो तो कह रहे हैं कि हमने जो फोटो डाला वो प्रधानमंत्री के लिए डाला, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, और हमने इसलिए डाला कि प्रधानमंत्री जी को जिस वक्त देश के सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेना चाहिए था, वे वहां पर बिहार में भाषण दे रहे थे, चुनावी भाषण, इसलिए हमारा फर्ज है, वो कह रहे हैं कि हमने सवाल पूछा। इस पर आपको क्यों लगता है कि सर तन से जुदा वाली राजनीति आ गई है बीच में? लश्कर पाकिस्तान, कांग्रेस, बीजेपी ने कांग्रेस के लिए शब्द यूज किया, ऐसा क्यों होना पड़ा? बारट साहब, विकास बारट बोलिए। जी,
मैं आशा करता हूँ हेमंत जी, सबसे पहले तो कि सभी जो है वो मैंने उचित समय सबको देने का प्रयास किया, तो मेरे समय में भी कोई बीच में ना बोले। देखिए मैं बताऊं हेमंत जी कि ये विचारधारा, ये स्केच, ये कहाँ से आया। सबसे पहले इसके ओरिजिन में हमें जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाते हैं और वो पाकिस्तान में अपील करते हैं कि आपको और कांग्रेस को मिलकर हमें नरेंद्र मोदी को रोकना पड़ेगा। अब कांग्रेस के लोग वोट तो कर नहीं सकते, तो किस प्रकार का मिलान था, किस प्रकार का गठजोड़ था। फिर देखिए हम देखते हैं कि जब कल लंदन के पाकिस्तान के जो वहां का पाकिस्तान का उच्चायोग था, वहां पर जब भारतीय लोग इन 27 भाई बहनों की मृत्यु के ऊपर वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से कानूनी दायरे में प्रदर्शन कर रहे थे, तो पाकिस्तान का एक अधिकारी बाहर आता है और वो बालकनी से क्या इशारा करता है, वो इशारा करता है कि सर तन से जुदा कर देंगे। और आप देखिए कि उस इशारे को किस तरीके से भारत के अंदर मौजूद उनकी विचारधारा के लोगों ने समर्थन दिया है। और सिर्फ ये इशारा वहीं से नहीं हुआ, देखिए आप एक बार जूम करेंगे तो ये एक बुक है, आतंकवादियों का एक पोस्टर है, गजवा अल हिंद। इसमें देखिए हमारे आराध्य भगवान की मूर्ति का सर काटकर और गजवा अल हिंद के ऊपर ये इनका कोई झंडा है, उसको फहराकर ये बुक का कवर है इनकी का, जिसमें आतंकवाद के लिए प्रेरणा दी जाती है। एग्जैक्ट इस बुक के कवर को कॉपी किया गया है। तो ये अपनी विचारधारा, जिस विचारधारा से ये पोषित है, उस विचारधारा के बारे में ही ये प्रचार कर रहे हैं। और देखिए इंटरनेशनल बॉन्ड पाकिस्तान गए हैं, जाकर के जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाए हैं, उन पर सवाल क्यों नहीं उठे फिर? अगर पाकिस्तान जाना किसी नेता का, देखिए हमारे नेताओं ने भारत में काम रही, मैं पहले बोल दूं हेमंत जी, हमारे नेताओं ने भारत में काम कर रही सरकारों को गिराने के लिए पाकिस्तान में गुहार नहीं करी है। दूसरी बात, इनके रॉबर्ट वाड्रा जी क्या कहते हैं आप सबने बताया। सिद्धारमैया जी एक स्टेट के मिनिस्टर हैं और डिफेंस जो है वो संघ सूची का विषय है, संविधान के बड़े ज्ञाता है पौरुष जी। आप मुझे बताइए उनको कौन अधिकार देता है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। और रॉबर्ट वाड्रा जी ने तो कहा ही है कि भाजपा सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, इसलिए यह आतंकी हमला हुआ, देश के मुसलमान अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। आप बताइए, आतंकवादियों को क्लीन चिट दे दी, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी, अभी तक राहुल बाबा ने और रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष जी ने खंडन नहीं किया है। और राहुल गांधी ने पत्र तो सिद्धारमैया जी के साथ है विजय भारत जी कि पूरा देश एकजुट है, एक साथ है। बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जीजू की बात का खंडन नहीं किया ना, एकजुट है, एक साथ है, सबको संदेश देना चाहिए। अरे तो जीजू की बात का खंडन कहां किया? और सुनिए हेमंत जी, जीजू की बात का खंडन तो नहीं किया। इनके हिमाचल कांग्रेस के मंत्री चंद कुमार जी कहते हैं कि पूरा विश्व भारत के ऊपर थूक रहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। आरबी टीमापुर कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। एक नेता कहते हैं कि आतंकवादियों के पास क्या धर्म पूछने का समय है क्या? आप हेमंत जी आप 2 मिनट का समय दीजिए, पर सवाल उठाए जाए। 10 मिनट बोला है वाड्रा से लगा करके हेमंत जी 10 मिनट बोला है। आरबी तिम्मापुर, हेमंत जी मेरा समय दीजिए। सब कांग्रेस के लोग हैं। तारिक हमीद कर रहा क्या कह रहे हैं? भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। भाई हेमंत जी मैं पूरी बात करूंगा, एक बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इस मुझे आधा मिनट चाहिए के द्वारा कल हेमंत जी मुझे आधा मिनट चाहिए। उसमें कहा गया कि निर्लज्जता से यहाँ पाकिस्तानी सोच का परिचय दिया है, राहुल गांधी जी है और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा किसी भी नेता के द्वारा बोली गई बात को कांग्रेस का अधिकृत पक्ष नहीं माना जाएगा, यह बात कही गई है। और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाने की बात करी, भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे भाग रही है? नेहरू जी का इतिहास पढ़ लीजिए, जब चाइना से युद्ध हो रहा था तब युद्ध के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया था और ये मांग की थी समय गला काटा हुआ पोस्टर जारी कर निंदा का प्रस्ताव पास किया गया। राकेश गोयल हमारे साथ, राकेश गोयल राजनीतिक विश्लेषक, काफी देर से हम इंतजार कर रहे हैं। राकेश गोयल साहब, एक पोस्टर कांग्रेस की तरफ से जारी किया जाता है, उससे पहले राहुल गांधी कह रहे हैं देश एक है, लेकिन दूसरी तरफ एक पोस्टर जारी किया जाता है जिसमें पूरा सिर कटा हुआ कटआउट है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुलासा कर दिया कि वो कटआउट उन्होंने प्रधानमंत्री का बिना सिर के जारी किया था और इसलिए जारी किया था कि प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। कैसे देखा जाए इसे? बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस नहीं है, ये लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस है जो पाकिस्तानियों की भाषा बोलती है। देखिए हेमंत जी, कांग्रेस विरोध, मोदी जी का विरोध करते करते इतना नीचे गिर चुकी है कि इस तरीके की
तुच्छ हरकत करने पर वो आमादा हो गई है और पाकिस्तान या जो इनकी कट्टरवादी सोच है सर तन से जुदा, उसको समर्थन देते हुए उन्होंने पोस्टर जारी किया है। और यही वो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने अभी कल वक्तव्य दिया कि भारत को पाकिस्तान का पानी नहीं रोकना चाहिए। ये पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। अपने देश के इतने जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उनके लिए इनके मन में कोई भी जरा सा भी इनके लिए मन में कोई भी अच्छी भावना नहीं है। ये कांग्रेस का समर्थन करते हैं, देश का विरोध करने लग जाते हैं कांग्रेस। और पाकिस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कांग्रेस के ट्विटर हम तो मांग करते हैं कि कार्रवाई करो। कांग्रेस के जो ट्विटर हैंडल वो रिपोस्ट करते हैं कि किस तरीके कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये देश के लोग या मोदी जी की साजिश थी या मोदी जी ने हमला करवा दिया। इस तरीके की जो वक्तव्य है ये देश को भी कमजोर करते हैं, सेना को भी कमजोर करते हैं और ये इनकी इस तरीके की दुष्ट सोच को उजागर करते हैं। और कांग्रेस हाशिए में जा रही है और कांग्रेस का चेहरा पूरा देश। छोटी सी बात है कि कांग्रेस का इसलिए हाशिए पर जा रही है कि वो इस तरह से डबल रोल खेल रही है देश के साथ में। एक तरफ राहुल गांधी कुछ और कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके नेता जो है वो विवादित बयान दे रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है सिर्फ दिखावा कर रही है कि हम सरकार के साथ खड़े। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर सरेआम कहा जा रहा है कि कांग्रेस हमारी समर्थक है। वहां के पत्रकार कह रहे हैं, वहां के वाई उठाना अच्छा लगता है। फिर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, देश के लिए काम करते हैं, परुष भारद्वाज, या पाकिस्तान में वाई हो जाए इसके लिए काम कर रहे हैं। नमक तो इस देश का खा रहे हैं, फिर आपके नेता पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? मुझे इस बात को बता दीजिए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली कांग्रेस पार्टी है या नहीं? 62 के युद्ध में जो है पाकिस्तान को सरेंडर करने वाली कांग्रेस पार्टी है या नहीं? सेना भूल गए आप, क्यों नहीं पूछा जाता कि श्यामा प्रसाद सरकार में उप मुख्यमंत्री क्यों बने? इस बात का जवाब क्यों नहीं लेते आप? प्रधानमंत्री बिना बुलावे के पाकिस्तान से ऐसा क्या प्रेम था कि बिना किसी प्रोग्राम के, बिना किसी वीजा के नवाज शरीफ से रिश्तेदारी बनाने के लिए, वहां रिश्तेदारी निभाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं? इनसे पूछिए इस बात को। जिन्ना सिंह बोलिए, गुरजर साहब बोलिए। आप अपनी सीमाएं पार मत करो, देश को गुमराह मत करो। पाकिस्तान के टुकड़े करने वाले आप थे। अरे आपके कहने से गुमराह नहीं होते कर्नल साहब, डबल फेस लगा के बातें नहीं होती। कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति खून में है। आपके इतिहास पता है, आप जैसे लोगों का इतिहास पता है कि जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तब अंग्रेजों की जासूसी कौन कर रहा था? देश के क्रांतिकारियों को जासूसी करके जेल किसने पहुंचाया? पूरा देश जानता है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए हेमंत जी, नीचे गिरने वाली बात आप कैसे कह सकते हैं? मैंने क्या गलत कहा मुझे बताइए आप। क्या हम लोगों ने इतिहास में नहीं पढ़ा? क्या हमारे देश में एक बार कैसा था? एक बात बताइए, आप में ये दोगलापन क्यों है? जब आपकी सरकार के समय में कुछ करे सेना तब आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, जब बीजेपी की सरकार में सेना को क्रेडिट दे रहे हैं तब आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बैठक बुलाओ, जब प्रधानमंत्री जी क्यों गायब रह रहे हैं? इस बात को बताइए। डबल रोल, हम जब कह रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, सरकार क्यों नहीं बुला रही? सरकार डबल रोल समय नहीं है, टिप्पणी कर लीजिए जल्दी से। बोलिए गुरजर साहब। मैं बात कहना चाह रहा हूं, खत्म कर दूं? हाँ बोलिए सर जी। मैं इनको कह रहा हूं कि देखिए, ऐसा अपने आप पे श्रेय मत लीजिए। भारतीय सेना का कारनामा था और आपने जो किया मैं देश को आज बताता हूं। आपने 71 के युद्ध के बाद में सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ एलओसी कन्वर्ट किया। 98,000 कैदी छोड़े बिना हमारा पीओ के लिए। भारत का हिस्सा था बंगाल, ठीक है, जिसको आपने एक अलग राष्ट्र बनाया। गुरजर साहब ठीक है, विकास बारे छोटी सी ऐसा देश बता दीजिए कि किसी ने दूसरे देश में आक्रमण किया और उसी का परमानेंट हो गया। आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं की लगातार भारत विरोधी बयानबाजी, पाकिस्तान परस्त बयानबाजी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये नेता भारत के ही हैं या फिर पाकिस्तान के। इस पर राजनीति और ज्यादा गर्मा सकती है, लेकिन नेताओं को देखना चाहिए कि जहां का नमक खा रहे हैं, जिस देश में हैं, उस देश के प्रति देशभक्ति उनको दिखानी भी चाहिए और दिखनी भी चाहिए।